हाय गाइस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। और देखो, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो जैसे कि बीम है, उसमें कॉलम है, स्लैब है, स्टेयरकेस है, फुटिंग है, तो इन सब का डी शटरिंग पीरियड गर्मी के टाइम में और ठंडी के टाइम में कितना दिन होता है या फिर कितने घंटे होता है, वो दोनों चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को मेरा एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्पेशली साइट इंजीनियर्स के लिए, ऐसे लोग जो कि साइट पे काम करवा रहे होते हैं। ठीक है। सो चलो, अभी बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कॉलम के बारे में कि कॉलम की डी शटरिंग हम लोग कब करते हैं। देखो, कॉलम का डी शटरिंग पीरियड होता है 16 से 24 घंटा। अगर आप ठंडे में कास्टिंग कर रहे हो तो 24 घंटे के बाद ही खोलना, कम से कम 24 घंटे के बाद ही खोलना। और अगर गर्मी में कास्टिंग कर रहे हो तो कम से कम 16 घंटे के बाद ही उसकी डी शटरिंग करना। और देखो, कॉलम का शटरिंग और कास्टिंग किस तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद कॉलम कास्टिंग करने से पहले ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसको चेक किया जाता है और उसके बाद ही कॉलम की कास्टिंग करवाई जाती है, यानी कि कॉलम का चेकलिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद कॉलम स्टार्टर की कास्टिंग करते कैसे हैं और उसका क्या चेकलिस्ट रहता है। इन तीनों टॉपिक पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से चेक कर लेना उस वीडियो को। सेकेंड पॉइंट, इसमें हम लोग बात करेंगे बीम के बारे में। देखो, बीम का जो डी शटरिंग पीरियड होता है वो 14 से 28 दिन का होता है। अगर मान लो कि आप बीम की कास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपके बीम की जो लंबाई है वो 6 मीटर से कम है और गर्मी का दिन है, तो 14 दिन में आप खोल सकते हो बीम का शटरिंग। ठीक है। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है और 6 मीटर से ज्यादा लंबा है आपका बीम, ठीक है, तो आपको 21 दिन के बाद फिर खोलना होगा बीम का शटरिंग। ठीक है दोस्तों। वहीं पे अगर मान लो ठंडे का मौसम है और 6 मीटर से कम है बीम की लंबाई, तो आप ठंडे के मौसम में तो आप 21 दिन पे खोल सकते हो अपना बीम का शटरिंग। लेकिन अगर आपका बीम की लंबाई 6 मीटर से ज्यादा है और ठंडे का मौसम भी है, तो आप 28 दिनों के बाद ही बीम की शटरिंग खोलोगे। देखो दोस्तों, बीम जो होता है ना, वो अपने बिल्डिंग का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। और जब भी हॉरिजॉन्टल सरफेस की हम कास्टिंग करते हैं तो उसकी शटरिंग तभी रिमूव करते हैं जबकि वो अपना 95% स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा, या फिर 98% स्ट्रेंथ अपनी अचीव कर लेता है, तभी उसकी शटरिंग को हम रिमूव करते हैं। अगर उससे पहले रिमूव करेंगे तो क्या दिक्कत हो सकता है। दिक्कत ये हो सकता है कि इंटरनल क्रैक आ सकता है उसके अंदर में। ठीक है। या फिर आपको विथ टाइम क्रैक दिख जाए, या फिर हो सकता हो कि आप स्लैब पे या फिर बीम पे बहुत ज्यादा लोड डाल दो तो उसकी वजह से क्रैक आ जाए। ठीक है। मतलब अपना ऐसा है कि कंक्रीट अगर मैच्योर नहीं हुआ है, पूरी तरीके से स्ट्रेंथ नहीं पकड़ा है, तो क्रैक आने का चांस बना रहता है। तो उस चांस को हम लोग खत्म करने के लिए पूरा टाइम देते हैं, उसको शटरिंग लगा के पूरा टाइम देते हैं कि वो 98% स्ट्रेंथ अपना अचीव कर लेगा, उसके बाद ही वहां से शटरिंग रिमूव करेंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग स्लैब के बारे में। स्लैब का डी शटरिंग पीरियड होता है 7 से 21 दिन, और ये डिपेंडेंट होता है उसके क्लियर स्पैन पे और गर्मी या फिर ठंडा, किस मौसम में आप कास्टिंग कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट होता है ये। देखो, जब अपना स्पैन का जो लंबाई है वो 4.5 मीटर से कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, तो हम 7 दिन में शटरिंग रिमूव कर देंगे गर्मी में। लेकिन अगर वही चीज ठंडे के मौसम में होगा तो हम 14 दिन में शटरिंग रिमूव करेंगे। ठीक है। और अगर बात करें जब अपने स्पैन लेंथ की, जो कि 4.5 मीटर से ज्यादा होगा, तो उस केस में अगर हम गर्मी में कास्टिंग करते हैं तो 14 दिन में रिमूव करेंगे शटरिंग, और अगर ठंडे में कास्टिंग करते हैं तो 21 दिन के बाद रिमूव करेंगे शटरिंग। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग फुटिंग के बारे में। देखो, फुटिंग क्या है, अपना वर्टिकल मेंबर है बिल्डिंग का। वर्टिकल मेंबर होने की वजह से इसको आप 16 से 24 घंटे में रिमूव कर सकते हो। गर्मी का दिन है तो वही 16 घंटे में, और अगर ठंडे का दिन है तो 24 घंटा में। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेयर केस के बारे में। देखो, स्टेयर केस जो है अपना हॉरिजॉन्टल मेंबर है वो बिल्डिंग का। गर्मी के दिनों में आप 7 दिन में शटरिंग उसका रिमूव कर सकते हो, और ठंडे के दिनों में उसका 14 दिन में आप शटरिंग रिमूव कर सकते हो। सो दैट्स इट दोस्तों। डी शटरिंग से रिलेटेड ये था अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट मेंबर्स के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो से अच्छी खासी चीजें सीखी होगी। और चलो, अब अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।